Hi dear students, here Dr. Anil Gorak Darekar. Today we are going to see important questions of engineering chemistry for end sem exam preparation. In the last video, we have seen the question paper pattern and marking scheme. So quickly we will go through it. 60 marks will be there for end sem examination and question will be there on MCQ. So 10 MCQs will be there on 5 units. So each unit carry 2 MCQs. Likewise, 5 units, 10 MCQs, 10 marks. So out of 60 marks, 10 marks you will get in first question itself on MCQs. Then 50 marks are remaining. For 50 marks, you have to solve 5 questions on 5 units. So question number 2 on unit number 1. Question number 3 on unit number 2. Likewise up to question number 6. So in each question there will be 4 sub questions and each sub question carry 5 marks. And out of 4 sub questions you have to solve any 2 questions. So if you solve 2 questions answer properly, you will get 10 marks in each unit. All right. So we will proceed toward the unit number 1 and we will see the types of questions that are possible for end sem examination on unit number 1. So first question will be there on EDTA method, that is to find the hardness. Right, in that you have to write procedure to find the hardness. Then you have to write the formula to find total hardness of the water sample, and you have to draw the metal EDTA complex structure. So here marking scheme is given, procedure carry 2 marks, formula carry 1 mark, and metal EDTA complex structure, for that you will get 2 marks. Then second question, explain the 4 causes of scale formation with reaction and give 2 disadvantage. So here आपको 4 कॉजेस जो है स्केल फॉर्मेशन के वो लिखने हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. जहाँ पे रिएक्शन है वहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना ज़रूरी है, और 4 कॉजेस अगर आप लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. रिएक्शन वहाँ पे होनी चाहिए. एंड 2 डिसएडवांटेज आपको लिखना है, वहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यानी कि 4 + 1 ऐसे 5 मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन आयन एक्सचेंज मेथड के ऊपर, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल लिखना है. देन उसका जो रीजनरेशन का एंड सॉफ्टनिंग का जो प्रोसेस है, पहले एक्चुअली सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद रीजनरेशन का प्रोसेस होता है. तो जो सॉफ्टनिंग का प्रोसेस है वहाँ पे सॉफ्टनिंग के 2 रिएक्शंस होंगे, कैटायन एक्सचेंजर का एक एंड एनायन एक्सचेंजर का दूसरा. उसी वे से रीजनरेशन दोनों रेजिन का करना है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन एंड एनायन एक्सचेंजर रेजिन. तो यहाँ पे टोटल 4 रिएक्शंस आपको लिखने हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस, यानी कि ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग के 2 रिएक्शन है एंड ड्यूरिंग रीजनरेशन के 2 रिएक्शन है. ऐसे 4 रिएक्शन को आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे एंड प्रिंसिपल को 1, ऐसे 5 मार्क्स वहाँ पे आपको मिलेंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन प्राइमिंग के ऊपर, तो आपको प्राइमिंग क्या है वो डिफाइन करना है. उसके बाद कॉजेस क्या है, प्राइमिंग किसकी वजह से होता है, राइट, होने के बाद डिसएडवांटेज क्या आएंगे एंड प्रिवेंटिव वेज क्या है. इस तरीके से यहाँ पे कॉजेस को 2 मार्क्स है, डेफिनेशन प्राइमिंग को 1 मार्क होगा एंड प्रिवेंटेशन एंड डिसएडवांटेज दोनों को 1-1 मार्क्स होगा. इस तरीके से 5 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. उसके बाद एक क्वेश्चन रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का आपको डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन के बाद डायग्राम निकालना है, और डायग्राम निकाल के उसका एक्सप्लेनेशन, प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, और आखिरी में 2 एडवांटेजेस वहाँ पे लिखना ज़रूरी है. न्यूमेरिकल की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे जो 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसमें से एक न्यूमेरिकल जो है वो कंपलसरी होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और मोस्टली वो न्यूमेरिकल या तो हार्डनेस या तो अल्कलिनिटी के ऊपर होगा. तो हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल, वहाँ पे टोटल टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस फाइंड आउट करना है. तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा उसमें कुछ पार्ट थ्योरेटिकल का भी होगा. तो वहाँ पे 4 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल को होंगे एंड 1 मार्क
थ्योरी पार्ट को होगा। थ्योरी बोले तो वहाँ पे सिंपली आपको एक डेफिनेशन पूछा जाएगा, वो आपको लिखना है। उसी वजह से अल्कलिनिटी में थ्योरेटिकल पार्ट 1 मार्क के लिए होगा, कि जैसे कि व्हाट इज़ मीन बाय अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी क्या रहती है, राइट। उसके बाद न्यूमेरिकल में आपको कौन से अल्कलिनिटीज़ प्रेजेंट है यानी कि उसके टाइप्स लिखना है, और उसके बाद उसका अमाउंट लिखना है, अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी, कि अल्कलिनिटी का अमाउंट जो है, जो आपने टाइप्स ढूंढे उसकी अमाउंट फॉर्मूला यूज़ करके आपको लिखना है। देन जियोलाइट के ऊपर भी न्यूमेरिकल है, तो वहाँ पे व्हाट आर जियोलाइट, यानी कि जियोलाइट क्या है, उसके लिए 1 मार्क है। और बाकी जो है जियोलाइट मेथड यूज़ करके या तो आपको हार्डनेस पानी का फाइंड आउट करना है, या तो आपको लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर फाइंड आउट करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन, अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, दोनों में मैंने पूछा है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कैलामोल इलेक्ट्रोड दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ग्लास इलेक्ट्रोड दिया है। तो कैलामोल इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड जो है उनकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, राइट। उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, और कंस्ट्रक्शन के बाद उसके जो मेरिट्स है, मेरिट्स यानी कि मेरिट्स ऑफ कैलामोल इलेक्ट्रोड एंड यू कैन से मेरिट्स ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, राइट। तो वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो या तो कैलामोल इलेक्ट्रोड या तो ग्लास इलेक्ट्रोड, दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, राइट। उसके बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ये जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आएगा। यहाँ पे टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो यहाँ पे जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन का कर्व आपको निकालना है, रिएक्शन लिखनी है, और जो कर्व है वो 3 पार्ट में स्प्लिट होता है। तो 3 स्टेजेस में जो कर्व है, बिफोर एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट एंड आफ्टर एंड पॉइंट, ये जो पॉइंट्स मैंने बोले बिफोर एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट एंड आफ्टर एंड पॉइंट, ये तीनों के जो अप डाउन्स का जो एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, क्यों सबसे कंडक्टेंस कम आता है, एंड अगेन कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होता है, उसके बारे में आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 में पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन में आपको या तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर लिखनी रहती है, नहीं तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन का जो टाइट्रेशन कर्व है उस टाइट्रेशन कर्व को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कर्व के नीचे रिएक्शन लिखनी है, राइट। रिएक्शन के बाद टाइट्रेशन कर्व का जो मैंने एक्सप्लेनेशन बोला था वो एक्सप्लेनेशन आएगा, राइट। कैलकुलेशन का सिंपल पार्ट है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, वो लिखना है। और साथ ही साथ एक पीएच मेट्री के 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं कि पीएच मेट्री टेक्निक कहाँ यूज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो 5 टर्म्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, तो 5 टर्म्स कैरी 5 मार्क्स, राइट। तो सिंपल यहाँ पे उसका डेफिनेशन आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और यू कैन से एक्साइटेशंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है, उसका पहले डायग्राम निकालना है। डायग्राम निकालने के बाद एक्साइटेशन के 4 टाइप से हेडिंग दे के आपको उस एक्साइटेशन के टाइप के बारे में लिखना है, और वो लिखते समय वहाँ पे वेवलेंथ का जो रेंज है वो लिखना है, एनर्जी कम लगती है ज़्यादा लगती है वो वहाँ पे मेंशन करना है, और आखिरी में कौन से ट्रांजिशंस प्रैक्टिकली होते ही नहीं है वो ट्रांजिशन बस इनलिस्ट करना है। और वो आपको पता है सिग्मा टू पाई स्टार ये एक है, और दूसरा पाई टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, ये दोनों ट्रांजिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, सोर्स से लेकर रिकॉर्डर तक। तो आपके चॉइस से कौन से भी 3 कंपोनेंट्स के बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ आपको ब्लॉक डायग्राम शो करना है और उसके 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बोले तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन से भी 2 एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे पॉलीमर जो है, तो पॉलीमर के यहाँ पे एक्चुअल 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है पॉलीकार्बोनेट के ऊपर है, तो पॉलीकार्बोनेट का या तो रिएक्शन पूरा लिखना है
या तो उसका स्ट्रक्चर जो है पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर वो वहाँ पे लिखना है। एज पर क्वेश्चन आपको वहाँ पे या तो रिएक्शन लिखनी होगी या तो पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो है वो लिखना होगा। साथ ही साथ उसके 4 प्रॉपर्टीज़ है वो लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, ओनली 4 प्रॉपर्टीज़ इनलिस्ट करो और उसके बाद उसके 4 एप्लीकेशंस लिखो। देन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उसका डेफिनेशन लिखना है। 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडिग्रेडेशन, राइट। 3 फैक्टर है, उसमें से कौन से भी 2 फैक्टर वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद PHBV इज एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो PHBV जो है राइट उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको निकालना है और उसके 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बाद कंडक्टिंग पॉलीमर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए ताकि वो स्ट्रक्चर की वजह से वो पॉलीमर कंडक्टिविटी दिखाएगा, यानी कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के आपको एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद जो पॉलीएसिटिलीन है ट्रांसफॉर्म, उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे निकालना है। उसके अंदर डोपिंग आएगा, एन डोपिंग, पी डोपिंग, उसका रिएक्शन वहाँ पे लिखना है एंड 2 एप्लीकेशन लिखने हैं पॉलीएसिटिलीन के। कंडक्टिंग पॉलीमर के ऊपर ही और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन कंडक्टिंग पॉलीमर का डेफिनेशन, कंडक्टिंग पॉलीमर के 2 टाइप है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, वो लिखना है। देन ट्रांस पॉलीएसिटिलीन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका प्रिपरेशन का रिएक्शन वहाँ पे लिखना है, राइट। एंड 2 एप्लीकेशंस वहाँ पे आपको मेंशन करना है, राइट। देन नैनो मटेरियल के ऊपर एक 4 क्वेश्चंस बन रहा है। तो नैनो मटेरियल का डेफिनेशन क्या है और उसके जो क्लासिफिकेशन है 0D, 1D, 2D, 3D, राइट, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल, राइट, वो वहाँ पे लिखना है। देन कार्बन नैनो ट्यूब का डेफिनेशन होगा एंड उसके टाइप्स के बारे में आपको लिखना है। टाइप्स के बारे में लिखते समय याद में रखो सिंगल वॉल एंड मल्टी वॉल, ये 2 मेन टाइप है और सिंगल वॉल के अंदर 3 है, वो लिखना भूलना नहीं है। सिंगल के अंदर आर्मचेयर है, जिगजैग है, हेलिकल है और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर जो है वो आपको निकालने हैं और आखिरी में उसके एप्लीकेशंस लिखने हैं। देन ग्राफीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, ग्राफीन का स्ट्रक्चर निकालो, राइट। स्ट्रक्चर के बाद ग्राफीन के बारे में एटलीस्ट 4 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करना है स्ट्रक्चर के बारे में। देन 2 प्रॉपर्टी एंड 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। ग्राफीन का जो क्वेश्चन है, राइट, मैंने अल्टरनेटिव नीचे दिया है कि ग्राफीन का स्ट्रक्चर जो है, राइट, वो एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखो एंड सीधा 4 एप्लीकेशंस लिखना है। तो प्रॉपर्टी अगर पूछा नहीं है तो प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, एप्लीकेशंस पूछे हैं तो एप्लीकेशन लिखने हैं। उसके बाद एक क्वांटम डॉट, तो क्वांटम डॉट क्या है उसका डेफिनेशन आएगा, राइट। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ लिखना है एंड एप्लीकेशंस लिखने हैं, राइट। अल्टरनेटिव क्वेश्चन है क्वांटम डॉट के ऊपर जो मैंने नीचे मेंशन किया है, तो वहाँ पे मैंने पूछा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के जो 3 टाइप्स हैं, राइट, उसमें से कौन से भी 2 टाइप्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं और उसके बाद 4 एप्लीकेशंस लिखने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन में फ़र्क एक ही है कि ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बोला कि ओनली प्रॉपर्टी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना है और नीचे के क्वेश्चन में मैंने बोला है कि क्वांटम डॉट्स के टाइप्स के बारे में लिखना है, प्रॉपर्टी नहीं लिखना है और यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस आपको मेंशन करना है। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 एनर्जी सोर्सेस। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्सेस में पहला क्वेश्चन बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर है, तो उसका प्रिंसिपल, उसका फिगर, राइट, उसका वर्किंग एंड करेक्टेड फॉर्मूला, राइट। तो ये आपको 5 मार्क्स देगा। फिगर को टाइम लगेगा, राइट, तो फिगर का जगह छोड़ के, राइट, आपको आगे का जो कंटेंट है वो लिखना है और आखिरी में उसका फिगर ड्रॉ करना है। देन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का आपको डेफिनेशन यानी कि प्रिंसिपल लिखना है और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में 4 पार्ट से परसेंट मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स्ड कार्बन, राइट, उसके बारे में आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसका फॉर्मूला लिखना है। अगेन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के ऊपर ही क्वेश्चन मैंने तीसरा दिया है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट विथ इट्स फॉर्मूला। तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल लिखना है, प्रोसेस नहीं लिखना है, राइट, और उसका फॉर्मूला लिखना है और एक सिग्निफिकेंस यानी कि एक इंपॉर्टेंस लिखना है कि मॉइस्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल का डेफिनेशन, राइट, उसका प्रिपरेशन का रिएक्शन, राइट, उसके 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स, राइट, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। पावर अल्कोहल अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बायोडीजल आएगा, दोनों में से एक फिक्स होगा एग्जाम में। तो बायोडीजल का भी क्वेश्चन उसी वे से है, बायोडीजल का डेफिनेशन, राइट, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसका प्रिपरेशन का रिएक्शन जो है
वो आपको लिखना है, राइट। देन उसके 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस जो है वो वहाँ पे मेंशन करना है। तो अभी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको प्रिपरेशन रिएक्शन पूछा है या सिंपली प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है वो पूछा है। तो वो टोटल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपको सिंपली बोला है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन, तो आप बस प्रिपरेशन के स्टेप्स एक्सप्लेन करो। अगर पूछा है कि राइट द रिएक्शन, देन ओनली रिएक्शन लिखना है, ओके। अगर दोनों पूछा है तो दोनों लिखना है। तो क्या लिखना है वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 मेथड है, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन है और स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ कोक है। तो ये 2 मेथड्स जो है राइट एक्सप्लेन करने के बाद उनके रिएक्शन होंगे और रिएक्शन के कंडीशंस लिखना भूलना नहीं है। और CO2 कैसे रिमूव करना है, कंप्रेशन एंड कूलिंग, सिंपली 2 वर्ड ही है, उससे आप CO2 रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी क्या है, राइट, उसका डेफिनेशन। एंड कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट्स, एक्चुअली 4 पार्ट्स है कंस्ट्रक्शन के, राइट, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपको 3 पार्ट्स जो है वो एक्सप्लेन करना है। और 2 एडवांटेजेस है, वो 2 एडवांटेजेस वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो बॉयज़ कैलोरीमीटर के ऊपर, अल्टीमेट एनालिसिस के ऊपर, बॉम कैलोरीमीटर के ऊपर एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के ऊपर। तो मोस्ट प्रिडोमिनेंटली न्यूमेरिकल आपको आएगा बॉयज़ कैलोरीमीटर नंबर 1 एंड अल्टीमेट एनालिसिस नंबर 2। तो यहाँ पे अल्टीमेट एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ढूंढना है एंड बॉयज़ कैलोरीमीटर में आपको GCV एंड NCV फाइंड करना रहता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है, तो न्यूमेरिकल को 4 मार्क्स ही रहेंगे और ऊपर मैंने दिया है कि ये एक थेरोटिकल 1 मार्क थेरोटिकल पॉइंट को होगा। उसके बाद है आखिरी यूनिट करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन में पहले 2 क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो वो मैकेनिज्म के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 ड्राई करोजन के ऊपर है एंड क्वेश्चन नंबर 2 वेट करोजन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ड्राई करोजन का जो मैकेनिज्म है डायग्राम निकाल के उसके 4 स्टेप्स लिख के एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में वेट करोजन क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है। या तो आपको H2 इवोल्यूशन यानी कि H2 लिबरेशन का प्रोसेस डायग्राम के साथ रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना है, नहीं तो आपको जो O2 एब्सॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है, राइट, वो जो है आपको रिएक्शन के साथ डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 PBR रेशो, वो रेशो जो है वो वहाँ पे लिखना है। एंड रेशो लिखने के बाद ऑक्साइड फिल्म के 4 टाइप्स है, वो 4 टाइप्स के हेडिंग देना है। हेडिंग दे के वो जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं रिएक्शन के लिए, उसी मेटल को लेके आपको रिएक्शन लिखना है और शॉर्टली 1 लाइन में आपको लिखना है वो जो टाइप है ऑक्साइड फिल्म का उसके बारे में। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ करोजन विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ मेटल, मैंने यहाँ पे बोला है अगर नेचर ऑफ मेटल ही आपको पूछा है तो ओनली मेटल के बारे में ही 5 फैक्टर वहाँ पे आपको लिखने हैं। इन्वायरमेंट के बारे में लिख के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया तो आप कौन से भी लिखो, लेकिन अगर नेचर ऑफ मेटल स्पेशली पूछा है, मेंशन किया है, तो उसी का ही आपको लिखना पड़ेगा। देन कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसका प्रिंसिपल एंड उसके 2 मेथड से सैक्रिफिशियल एनोड इम्प्रेस्ड करंट, राइट। तो उसमें सैक्रिफिशियल एनोड जो है वो सिंपल है और मोस्टली पूछा जाता है, तो उसका डायग्राम, उसका प्रोसेस जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है और उसके 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। देन एनोडिक कोटिंग कैथोडिक कोटिंग क्या रहता है, उन दोनों का डेफिनेशन लिखना है। कौन सी प्रोटेक्टिव रहती है, तो एनोडिक कोटिंग प्रोटेक्टिव रहती है और क्यों रहती है, क्यों एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ पे 2 मार्क्स है। देन गैल्वेनाइजिंग क्या रहता है, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है 1 मार्क के लिए। उसके बाद उसका डायग्राम निकालो, डायग्राम निकालने के बाद उसी डायग्राम को आपको नीचे एक्सप्लेन करना है एंड 1-2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। देन आखिरी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन लिखना है, उसकी डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 2 रिएक्शन से, एक रिएक्शन एनोड की है, एक रिएक्शन कैथोड की है, वो आपको लिखनी है और साथ ही साथ उसके एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस आपको वहाँ पे मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होगा, राइट। और जो यूनिट्स हमने देखे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन पेपर जैसे आपके हाथ में आएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना नहीं है, सीधा क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना है। 4 क्वेश्चंस रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और 4 में से कौन से भी आपको 2 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना है,
3 रीड जब आप करोगे 4 में से आपको दो लिखना है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन ही आपको रीड करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद। और एमसीक्यू का जो सवाल है 10 एमसीक्यू वो सबसे आखिरी में लिखने हैं, 10 एमसीक्यूज पूरा थ्योरी लिखने के बाद। ओके, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।